आठों वार की कथा। आज मैं आपको आठों वार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। वे अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। बेटा कुछ कमाता नहीं था। एक बार की बात है, साहूकार पति पत्नी किसी काम से बाहर जा रहे थे। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, सुबह उठते ही मेरा बेटा रोटी मांगेगा, तुम उसे रोटी दे देना और उसका अच्छे से ख्याल रखना। बहू ने कहा कि ठीक है सासू माँ, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। साहूकार पति पत्नी बाहर गांव चले गए। पीछे से जब उसका पति सोकर उठा तो उसने कहा कि माँ माँ रोटी दो। तब उसकी पत्नी बोली, न माँ है न रोटी है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब उसका पति बोला कि भगवान, मुझे तो कमाना नहीं आता। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि जब तक आप कमा करके नहीं लाओगे आपको रोटी नहीं मिलेगी। तब उसने अपने पति को ज़बरदस्ती कमाने के लिए भेज दिया और साथ में रोटी और प्याज और अचार दे दिया। तब साहूकार का बेटा रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, हे राम, मुझे कमाना नहीं आता। बार बार वह भगवान श्री राम का नाम लेता जाए और बोलता जाए कि भगवान, हे राम, मुझे कमाना नहीं आता। तब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन साहूकार का बेटा कुएं की पाल पर बैठा रहा। तब भगवान श्री राम ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके पास आकर बोले कि पुत्र, तुम उदास क्यों बैठे हो? साहूकार का बेटा बोला, मेरी पत्नी ने कहा कि कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, परंतु हे ब्राह्मण देव, मुझे तो कमाना नहीं आता। ब्राह्मण ने, जो भगवान के वेश में थे, बोले कि बेटा, कमाना तो मुझे भी नहीं आता, परंतु मैं आठों वार का नाम जानता हूँ। तुम अपने घर में आठों वार की कहानी सुनना और कहना, इससे तेरे घर में धन के भंडार भर जाएंगे। तब साहूकार का बेटा बोला कि कहानी कौन सी है और कौन सी कहानी बोलनी है और कौन से भगवान का नाम लेना है। श्री राम जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि पुत्र, घर में सबसे पहले सुबह उठकर नहाना धोना, चावल के दाने लेना और एक लोटे में साफ जल भर लेना और घर में जितने भी बर्तन हो उन्हें उघाड़ देना। जो बर्तन औंधे पड़े हों उन्हें सीधा कर देना। जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वही कहानी तुम अपनी पत्नी, माता पिता और अपने सभी रिश्तेदारों को सुनाना। कहानी है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरया रवे पीहर सासरा। इस कहानी को सुनते ही अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। साहूकार ने ब्राह्मण देव को शुक्रिया कहा और वह घर आ गया। घर आने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, तुम क्या कमा कर के लाए? पति ने कहा, आठों वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने मन ही मन सोचा, चलो कुछ तो लाए। तब साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, तुम चावल के दाने एक कटोरी में लाओ और पानी का लोटा भर के लाओ और जितने भी बर्तन औंधे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो और जो बर्तन ढके हुए हैं उनको उघाड़ दो। मैं तुम्हें आठों वार की कहानी सुनाऊंगा। पत्नी ने वैसा ही किया जैसा पति ने कहा था। तब साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को कहानी सुनाई। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरया रवे पीहर सासरा। ऐसा कहते ही धन के भंडार भर गए। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रहा हूँ, उसे भी आठों वार की कहानी सुना देता हूँ। जब साहूकार का बेटा
फटे हालों में अपनी बेटी के घर पहुंचा तो उसके नाती और दोहितियों ने बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ नाना आए हैं, नाना आए हैं। बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ नाना आए हैं। बेटी बोली कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले माँ नाना तो मेले कुचेले और फटे पुराने कपड़े पहन कर आए हैं। बेटी बोली क्या आए हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए होंगे। साहूकार के पुत्र ने यह बात सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि गरीबी सब कुछ कहलवा देती है। साहूकार का पुत्र अपनी बेटी से कुछ नहीं बोला क्योंकि साहूकार के पुत्र को अपनी बेटी का हाल मालूम था। तब साहूकार के पुत्र ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मेरे 8 वार की कहानी सुन लो। तब बेटी बोली कि पिताजी आज मेरा मुंह झूठा है। उस दिन उसके पिताजी भूखे ही सो गए क्योंकि उन्होंने अपना नियम बना लिया था। वो 8 वार की कहानी कहते सुनते थे, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करते थे। दूसरे दिन बेटी को अपने पिता के ऊपर तरस आ गया और वह बोली पिताजी आप अपने 8 वार की कहानी मुझे सुना दीजिए। पिता ने कहा कि बेटी एक कटोरी में चावल के दाने लाओ और एक लोटे में साफ जल भर कर लाओ और घर में जितने भी बर्तन हैं जो औंधे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, अगर ढके हुए हैं तो उन्हें उघाड़ दो। जैसा पिता ने कहा बेटी ने वैसा ही किया। तब पिता ने अपनी बेटी को 8 वार की कहानी सुनाई। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वार का आसरा भरया रवै पीहर सासरा। कहते ही बेटी के घर में धन के भंडार भर गए। बेटी यह देखकर खुश हो गई। बेटी का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। तब बेटी ने अड़ोस पड़ोस में सबको लड्डुओं के थाल बांटे। तब पड़ोसन ने कहा कि बहू तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी फटे हालों में आए हैं और तुम तो सबके यहाँ लड्डू बांट रही हो। तब बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, लेकिन वो 8 वार की कहानी का फल लाए हैं। पड़ोसन बोली ऐसी बात है तो अपने पिताजी से हमको भी 8 वार की कहानी सुनवा दो। तब उसके पिताजी ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। दूसरे दिन पड़ोसन सुबह जल्दी ही नहा धो कर आई और आकर 8 वार की कहानी सुनने लगी और उसके पिता ने उसे 8 वार की कहानी सुनाई। कहानी सुनने से पड़ोसन के घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो गया। तो हे भगवान, जैसे 8 वार की कहानी सुनने से साहूकार के पुत्र और उसकी बेटी और पड़ोसन का घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबका भरना कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा के दिन सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने कार्तिक स्नान किया है, व्रत किया है, दान पुण्य किया है तो आपको इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। कहते हैं 4 चिड़ियों की कहानी सुनने से मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य योनि में ही जन्म मिलता है। आइए अब हम कार्तिक मास में पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में 4 चिड़िया रहती थी। चारों में पक्की दोस्ती थी। उन चारों चिड़ियाओं ने कार्तिक स्नान किया और व्रत किया। तब कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को उन चारों चिड़ियाओं ने खिचड़ी बनाने का निश्चय किया। तब चारों चिड़ियाओं में से एक चिड़िया दाल लाई, एक पानी लाई, एक घी लाई और एक चावल लेकर आई। इस तरह चारों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद सभी ने निश्चय किया कि खिचड़ी खाने से पहले स्नान करना चाहिए। तब चारों चिड़िया तालाब पर स्नान करने चली गई। उन चारों चिड़ियाओं में से एक चिड़िया सबसे पहले नहा कर आ गई।
उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तब उसने थोड़ी देर दूसरी चिड़ियाओं का इंतजार किया, लेकिन जब कोई भी चिड़िया नहाकर नहीं आई तो तब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तब उसने खिचड़ी की भाप खा ली। उसके बाद दूसरी चिड़िया आई। दूसरी चिड़िया को भी बहुत भूख लग रही थी। तब उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद तीसरी चिड़िया आई। तीसरी चिड़िया जब आई तब उसने उन दोनों चिड़ियाओं से पूछा कि आओ बहन, खिचड़ी खाते हैं। तब एक चिड़िया ने कहा कि बहन, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खिचड़ी की भाप पी ली। दूसरी चिड़िया बोली कि बहन, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खिचड़ी का पानी पी लिया। तब तीसरी चिड़िया बोली कोई बात नहीं। तब तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। फिर अंत में चौथी चिड़िया आई। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने भी तीनों चिड़ियाओं से खिचड़ी खाने की बात कही। वापस से सभी चिड़ियाओं ने पूरी बात बताई। तब चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन उन चारों चिड़ियाओं की मृत्यु हो गई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी वह एक राजा के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह चिड़िया खुमारी के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुई। और तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी वह एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या बनी। और चौथी चिड़िया जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वह उसी राजा के यहाँ। इस तरह चारों चिड़ियाओं को अपने अपने कर्म का फल मिल गया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाकर अपनी भूख मिटाई थी उसे राजा के कन्या के रूप में जन्म मिला। साथ ही उसे पूर्व जन्म की सारी बातें भी याद रही। जो चिड़िया खुमारी के यहाँ पैदा हुई वह राजकुमारी के यहाँ दासी के रूप में काम पर लग गई। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की कन्या के रूप में पैदा हुई और साथ ही उस राजकुमारी की सहेली बन गई। इस तरह चारों चिड़ियाएं राजा के यहाँ किसी न किसी रूप में पहुँच गई। तब राजकुमारी ने पूर्व जन्म की अपनी बातें खुमारी की लड़की को बताई और साथ ही ब्राह्मण की लड़की को भी पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई। इस तरह वे सभी राजकुमारी के साथ अपना समय व्यतीत करने लगी। जब राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपनी पुत्री को दहेज में खूब सारे हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां, सोने, चांदी, हीरे मोती के आभूषण, कीमती रेशमी वस्त्र और बहुत ऐशो आराम के सामान भी दहेज में दिए। तब राजा ने अपनी राजकुमारी बिटिया से कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हारे दहेज में खूब सारा सामान दिया है। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। तब राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, दासी को और ब्राह्मण की बेटी को भी मेरे साथ ससुराल में भेज दीजिए। तब राजा ने कहा पुत्री ठीक है। फिर राजा ने राजकुमारी को विदा करने लगे, लेकिन राजकुमारी का रथ आगे नहीं बढ़ा। तब राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मांग सकती हो। तब राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, वह हथनी भी मेरे साथ मेरे ससुराल में भेज दीजिए। तब राजा रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तुम्हें सभी सामान दिए गए हैं, तुम इस हथनी को ले जा करके क्या करोगी? लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। तब हाथी के महावत ने हथनी को उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हथनी टस से मस नहीं हुई। तब राजा ने राजकुमारी से कहा कि पुत्री, यह हथनी शायद तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। तब राजकुमारी रथ से नीचे उतरी
और जाकर हथनी के कान में कुछ कहा। जैसे ही राजकुमारी ने हथनी के कान में कुछ कहा तो वह हथनी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमारी के रथ के आगे आकर खड़ी हो गई। वहां खड़े सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा रानी ने अपनी पुत्री से पूछा कि पुत्री, तुमने हथनी के कान में ऐसा क्या कहा कि वह हथनी उठकर खड़ी हो गई और साथ ही तुम्हारे रथ के आगे आकर खड़ी हो गई। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता को पूर्व जन्म की सारी बातें बताई। तब राजा और रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, कार्तिक मास के व्रत और स्नान का इतना महत्व है और इतना फल मिलता है, तो इस बार हम भी कार्तिक स्नान जोड़े से करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी सुनाई। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुननी चाहिए। इससे व्रत, स्नान और दान का पूरा फल मिलता है। कार्तिक में धर्मराज जी की कहानी सुनने का बहुत ही फल मिलता है। आइए अब हम धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत, उपवास, नियम धर्म बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ जाने लगी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने ही वाली थी। तब यमराज ने कहा कि माई, तुमने अपने जीवन काल में गाय दान की थी। तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता वहाँ प्रकट हो गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर गहरी नदी पार कर ली। तब थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें काले कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दे। तब यमराज के दूतों ने कहा कि बुढ़िया माई, तुमने अपने जीवन काल में कभी कुत्तों को रोटी खिलाई थी? बुढ़िया माई ने मन में वापस कुत्तों का ध्यान किया तो सारे कुत्ते रास्ते से हट गए। तब बुढ़िया माई यमराज के दूतों के साथ आगे जाने लगी। आगे जाने पर बुढ़िया माई की सिर के ऊपर बहुत से कौवे चोंच मारने लगे। तब यमराज के दूतों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में लगाने का तेल, कंगा, कांच दान में दिया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो सभी कौवे रास्ते से हट गए। आगे जाने पर बुढ़िया माई के पाँव में कांटे चुभने लगे। तब यमराज के दूतों ने वापस बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तुमने ब्राह्मण की बेटी को या ब्राह्मण को चप्पल दान में दी थी? बुढ़िया माई ने वापस अपने किए हुए दान धर्म को याद किया तो बुढ़िया माई के पाँवों में चप्पल आ गई। इस तरह चलते चलते वह धर्मराज की नगरी में पहुँचे। तब चित्रगुप्त जी ने यमराज के दूतों से कहा कि आप किसको लेकर आए हो? तब यमराज के दूतों ने कहा कि हम बुढ़िया माई को लेकर आए हैं। इसने अपने जीवन काल में बहुत दान पुण्य किया है। तब चित्रगुप्त जी ने यमराज के दूतों से कहा कि इसने बहुत दान पुण्य किया, लेकिन धर्मराज जी के नाम का इसने कुछ नहीं किया। तब बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए। मैं आपके नाम की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी, दान पुण्य करूंगी। उसके बाद आप मुझे वापस बुला लेना। तब यमराज ने बुढ़िया माई के मृत शरीर में वापस उसकी आत्मा वापस छोड़ दी। बुढ़िया माई धरती पर आ गई। पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बनकर वापस धरती पर आ गई है। उसके बेटा बहू भी बुढ़िया माई से डरने लगे, लेकिन बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहुओं और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। तब बेटा बहू अपनी माँ को लेकर अपने घर आए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया और खूब दान पुण्य किया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी थी।
तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के चरण पकड़ लिए और बोले कि आप हमें भी धर्मराज की कहानी सुनाइए। तब बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज की कहानी सुनाई। तब बुढ़िया माई अपने साथ अपने बेटा बहुओं को और पूरे गांव वालों को विमान में लेकर धर्मराज की चौखट पर पहुंच गई। तब धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई, विमान तो सिर्फ तुम्हें लेने के लिए भेजा था, तुम पूरे गांव वालों को और अपने बेटा बहुओं को लेकर क्यों आई हो? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी थी, इसलिए आधा पुण्य मैं इनको देती हूँ। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दे दिया। तो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी को देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। कार्तिक में सुनी जाने वाली नितनेम बाबा सीता माता की कथा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम जय जय श्री राम। सीता माता इस कहानी को कहती थी और भगवान श्री राम उनकी कथा को सुनते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम को किसी काम की वजह से बाहर जाना था। तब सीता मैया भगवान श्री राम से बोली कि हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष तक नितनेम की कथा सुनने का नियम है, मैं अब अपनी कथा किसे सुनाऊंगी? तब भगवान श्री राम ने कहा कि प्रिय, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ बहुत सी औरतें पानी भरने आती हैं, तुम अपनी कथा कहानी उन्हें सुना दिया करो। तब सीता मैया ने वैसे ही किया। सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ एक औरत पानी भरने आई। उसकी रेशम की जड़ी की साड़ी थी, सोने का घड़ा लिए हुए थी। सीता मैया ने उससे कहा कि बहन, क्या तुम मेरी नितनेम की कहानी सुन लोगी? तब वह औरत बोली कि ये नितनेम की कहानी क्या होती है? तब सीता मैया ने कहा कि बहू, मैंने 12 वर्ष तक नितनेम की कहानी सुनने का नियम लिया है। तब वह औरत बोली कि मैं आपके नितनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, घर पर मेरी सास लड़ेगी और मेरे पति भोजन का इंतजार कर रहे हैं, मुझे पानी भरकर घर जाना है और भोजन बनाना है, मैं आपके नितनेम की कहानी नहीं सुन सकती। तब वह घर आई तो उसकी रेशम की जरी की साड़ी जगह जगह से फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, किस पाप का दोष अपने सिर पर लेकर आई हो? बहू बोली, सासू जी, कौन सा दोष और क्या दोष? सास ने कहा कि बहू, तेरी जरी की साड़ी जगह जगह से फट गई है और सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया है। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, वो कह रही थी कि मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। मैंने कहानी सुनने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि यह टोटका उन्होंने ही किया हो। तब दूसरे दिन सास वही फटी हुई जरी की साड़ी और वही मिट्टी का घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई, जहाँ सीता मैया पहले से ही बैठी हुई थी। सीता मैया ने कहा कि माताजी, क्या आप मेरी नितनेम की कहानी सुन लेंगी? तब सास ने कहा कि बहू, जरूर सुन लूंगी, मैं तो अपने घर का सारा काम करके आई हूँ, तुम एक बार क्या, तुम मुझे 4 बार सुनाओगी तो भी मैं तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। तब सीता मैया ने नितनेम की कहानी सुनाना शुरू करी। सीता मैया ने कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुसारा पोड़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। तब सास ने कहा कि
बेटी तुमने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। और ऐसा कहकर वह घर आ गई। घर आई तो उसकी रेशमी जरी की साड़ी जो जगह जगह से फट गई थी वह वापस से रेशमी सुंदर जरी की साड़ी में बदल गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू ने कहा कि सासू जी, आपने यह सब कैसे किया? यह तो चमत्कार हो गया। सास बोली, बहू तू जो दोष लगाकर लाई थी मैं वह दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन औरत है? तब सास ने कहा कि बहू वो तो सीता मैया है। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है और जो कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब बहू ने कहा कि अच्छा सासू माँ, ऐसी कहानी तो आप मुझे भी सुनाइए। तब सास बोली, अच्छा बहू तुम भी सुन लो। तब सास ने अपनी बहू को सीता मैया के नितनेम वाली कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज यह कहानी कहा करो। अब सासू बहू रोज सुबह उठकर नहाती धोती और सीता मैया के नितनेम की कहानी को कहती। एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन चीनी मांगने आई। उस समय दोनों सासू बहू नितनेम की कहानी सुन रहे थे। तब सास ने कहा पड़ोसन से कि बहन तुम थोड़ी देर के लिए बैठो, हम नितनेम की कहानी कह और सुन रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हें चीनी दे देंगे। पड़ोसन भी वहीं बैठकर उनके साथ नितनेम की कहानी सुनने लगी। जब कहानी पूरी हो गई तो पड़ोसन ने कहा कि यह कौन सी कहानी है और इसको सुनने से क्या होता है? तब सासू ने पड़ोसन से कहा कि बहन यह सीता माता के नितनेम की कहानी है। इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं, निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी अब यह कहानी रोज सुना करूँगी। अब पड़ोसन भी रोज सुबह नहा धोकर उठकर बैठ जाती और सीता माता के नितनेम की कहानी सुनती और कहती। तब पड़ोसन के घर भी अन्न धन के भंडार भर गए। सीता माता ने पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए। हे सीता मैया, जैसे आपने सास और बहू के घर अन्न धन के भंडार भरे, जैसे पड़ोसन के यहाँ लक्ष्मी का वास किया, अन्नपूर्णा का वास किया, वैसे सबके घर में करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। नितनेम की कथा। यह नितनेम की माँ और बेटी की कथा है। आइए अब हम माँ और बेटी की नितनेम की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक माँ बेटी थी। रोजाना बेटी नितनेम की कहानी अपनी माँ से कहती थी और माँ सुनती थी। इस तरह समय बीतने लगा। तब बेटी जब विवाह लायक हुई तो माँ ने कहा कि बेटी तेरे ससुराल में नितनेम की कहानी कौन सुनेगा, तू यह नियम छोड़ दे। लेकिन बेटी ने जिद पकड़ ली और कहा कि नहीं माँ, मैं नितनेम की कहानी अपने ससुराल में भी कहूँगी, कोई न कोई जरूर सुन लेगा। कुछ समय बाद बेटी का माँ ने धूमधाम से विवाह कर दिया। जब वह शादी होकर ससुराल में आई तो उसने सबसे कहा कि मेरी नितनेम की कहानी सुन लो, लेकिन सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। किसी ने भी उसकी नितनेम की कहानी नहीं सुनी। इस तरह ससुराल में उसे भूखे रहते हुए 7-8 दिन हो गए। तब एक दिन पड़ोसन उनके घर किसी काम से आई। तब नई बहू ने पड़ोसन से कहा कि बहन क्या तुम मेरी नितनेम की कहानी सुन लोगी? तब पड़ोसन ने कहा कि हाँ जरूर सुन लूँगी। अब नई बहू पड़ोसन को नितनेम की कहानी सुनाती और खाना खा लेती। तब एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और जब हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती है। माँ ने कहा अब पड़ोसन को घर में आने से रोक दो।
तब ननद ने वैसा ही किया। ननद पड़ोसन को घर में आने ही नहीं देती थी। जब पड़ोसन घर आने लगी तो ननद ने घर आने से मना कर दिया। पड़ोसन चुपचाप वापस अपने घर चली गई। बहू बिना खाए कई दिन बिता देती है। तब एक दिन ससुर ने पूछा कि नई बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज भी कर लेती है, परंतु खाना नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, कामकाज करने से थक जाती होगी, तुम लोग उससे ज़्यादा काम मत कराया करो। इस तरह नई बहू को बिना खाना खाए 1 महीना गुजर जाता है। उधर धर्मराज का आसन डोल पड़ा। धर्मराज ने अपने दूतों को मृत्युलोक में भेजा कि जाकर पता लगाओ कि कौन है जो बिना भोजन के ही रह रहा है। जब दूत आए, दूतों ने नगरी में नई बहू को बिना भोजन के देखा तो उन्होंने जाकर धर्मराज को पूरी बात बताई। तब धर्मराज ने कहा कि उसकी वहाँ नहीं, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। और दूत स्वर्ग से विमान लेकर बहू के पास आए। तब सास ने बहू से कहा कि बहू मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तब नई बहू ने कहा कि सासू माँ आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का आपके पास समय ही नहीं था। तब दौरानी जिठानी ने कहा कि बहू हमें अपने साथ ले चलो, लेकिन नई बहू ने कहा कि आपको भी मेरी कहानी सुनने का कहाँ समय था। तब ननद ने कहा कि भाभी मुझे अपने साथ ले चलो। तब नई बहू ने अपनी ननद से कहा कि ननद बाईसा आपको तो गुड्डे गुड़ियाँ खेलने से ही फुर्सत नहीं है। तब पड़ोसन बोली कि बहू मुझे अपने साथ ले चलो। तब नई बहू ने कहा कि हाँ बहन, तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलो, तुमने मेरी नितनेम की कहानी सुनी थी। तब पड़ोसन ने नई बहू से कहा कि बहू मैं अपने पति से आज्ञा लेकर ही चलूँगी। तब पड़ोसन अपने पति के पास आई और बोली कि मुझे तो नई बहू स्वर्ग में ले जा रही है, नई बहू को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया है। तब पड़ोसन के पति ने कहा कि तुम बड़ी भाग्यवान हो, जीते जी स्वर्ग में जा रही हो, मरकर तो सभी स्वर्ग में जाते हैं। इस तरह नई बहू अपने साथ पड़ोसन को भी स्वर्ग में ले गई। इस तरह जो नितनेम की कहानी कहता है, सुनता है, हुक्कारा भरता है, तो मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सभी कहानियों के साथ में पोपाबाई की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक नगरी में एक पोपाबाई थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी, बहुत ही नियम धर्म से रहती थी। जब वह विवाह लायक हुई तो उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी, आप मेरे लिए जंगल में झोपड़ी बनवाकर दे दीजिए। तब उन्होंने उसके लिए जंगल में झोपड़ी बना करके दे दी। अब पोपाबाई अपना समय पूजा पाठ में बिताने लगी। पोपाबाई अंधेरे में ही उठ जाती, स्नान आदि करने के बाद जंगल में से कंदमूल फल लेकर आती और कुएं पर से पीने का पानी भरकर अपनी झोपड़ी में रख देती और पूरा समय पूजा पाठ में बिताती। पराये पुरुष को अपनी छवि नहीं दिखाती थी, नहीं किसी पराये पुरुष का मुंह वह देखती थी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन उसी नगर का राजा शिकार खेलते खेलते उसी जंगल में पहुंचा जिस जंगल में पोपाबाई की झोपड़ी थी। जंगल में झोपड़ी देखकर राजा झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? आवाज़ इतनी मधुर और सुंदर थी, राजा को लगा कि बहुत सुंदर स्त्री होगी। तब राजा का मन डोल पड़ा। झोपड़ी के बाहर से राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आप आए हैं आप वहीं चले जाइए, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर महल में ले जाने लगा। आधे रास्ते में पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो राजा की अन्य रानियों ने राजा से कहा कि आप इसे जहां से लाए थे इसे वहीं छोड़ आइए, क्योंकि हमारा सारा राजपाट नष्ट हो चुका है।
राजा जब पोपाबाई को छोड़ने के लिए वापस जंगल में पहुंचा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूबकर मर गया और उसे नरक का वास मिला। पोपाबाई मरने के बाद धर्मराज जी के चौखट पर पहुंची। तब धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया और पोपाबाई के लिए एक नगरी स्थापित कर दी, जिसका नाम पोपाबाई की नगरी था। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग को सिधारे। जब वे स्वर्ग में पहुंचे तो दरवाजा उन्हें बंद मिला। सेठ सेठानी ने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए थे, इसलिए उन्हें स्वर्ग का वास मिला था। परंतु स्वर्ग का दरवाजा बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि मेरे द्वार तक आने के लिए आपको पहले पोपाबाई की नगरी पार करनी पड़ेगी। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन के लिए मृत्युलोक में वापस भेज रहा हूँ। मृत्युलोक में जाकर आप 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुने, व्रत करें और फिर उसका उद्यापन करें। उद्यापन में 8 खोपरों में राई भरकर एक ब्राह्मण को दान में देवें और 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर देवें और ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को खाना खिलाएं। इस तरह से आप करेंगे तभी आप पोपाबाई की नगरी पार करके आप स्वर्ग तक आ पाएंगे। तब धर्मराज जी ने सेठ सेठानी को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेज दिया। मृत्युलोक में आने के बाद सेठ सेठानी ने 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनी और फिर उद्यापन किया। उद्यापन में 8 खोपरों में राई भरी, 5 कपड़े लिए और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को खाना खिलाकर उन्हें दान में दिया। 8वें दिन धर्मराज जी ने सेठ सेठानी के लिए विमान भेजा। सेठ सेठानी विमान में बैठकर स्वर्गलोक में आए। तब उन्हें पोपाबाई का द्वार खुला मिला। पोपाबाई की नगरी पार करने के बाद वे धर्मराज जी के चौखट पर पहुँचे और इस तरह उन्हें स्वर्ग का वास मिला। इस तरह पोपाबाई की कहानी जो बोलते हैं वो इस प्रकार है। राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। सभी कहानियाँ सुनी लेकिन पोपाबाई की कहानी नहीं सुनी, व्रत नहीं किया, उद्यापन नहीं किया तो स्वर्ग का वास नहीं मिलेगा। कार्तिक स्नान में तारा भोजन की कथा। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, व्रत करते हैं और तारा भोजन करते हैं तो आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तारा भोजन की कहानी सुनते हैं। एक नगरी में एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके बेटा बहू बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक स्नान करती, व्रत करती और तारा भोजन करती थी और साथ ही कथा कहानी सुनती थी। तब एक दिन साहूकार के बेटे की बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, बहू मुझे पूजा पाठ करनी है, मेरे पास समय नहीं है। तब बहू जिठानी के पास गई और बोली कि भाभी जी, आप मेरी कार्तिक की कहानी सुन लीजिए। जिठानी बोली, मुझे खाना बनाना है। फिर बहू देवरानी के पास गई और देवरानी से कहा कि देवरानी जी, आप मेरी कार्तिक की कहानी सुन लीजिए। लेकिन देवरानी ने भी काम का हवाला देकर मना कर दिया। बहू अपनी ननद के पास गई लेकिन ननद ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया। तब वह अपने पति के पास गई और बोली कि स्वामी, मैंने कार्तिक स्नान और व्रत किया है, आप मेरे कार्तिक स्नान की कहानी सुन लीजिए। लेकिन उसके पति ने कहा कि मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि बहन, मैंने कार्तिक स्नान और व्रत किया है, मेरी कार्तिक स्नान की कहानी सुन लो। तब पड़ोसन ने कहा कि बहू जरूर सुनूंगी, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। तब साहूकार के बेटे की बहू पड़ोसन को कहानी सुनाती और पड़ोसन हुक्कारा भरती। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो भगवान ने बहू के लिए विमान भेजा। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी
तो सासू, जिठानी, देवरानी और ननद सभी भागी भागी आई और बोली कि बहू हमें भी अपने साथ विमान में बैठाकर ले चलो। तब बहू ने कहा कि आप सभी को तो कोई न कोई काम रहता था, आपने कभी भी मेरी कहानी नहीं सुनी। तब उसका पति बोला कि मुझे अपने साथ ले चलो। पत्नी ने कहा कि आपको तो हिसाब किताब देखना है, आपके पास तो समय ही नहीं है। तभी वहाँ पड़ोसन आई और बोली कि बहन मुझे ले चलो। तब बहू ने कहा कि हाँ बहन, तुम मेरे साथ चलो, तुमने पूरे महीने मेरी कार्तिक की कहानी सुनी। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तब रास्ते में बहू को घमंड आ गया। वह सोचने लगी कि अगर मैं कार्तिक स्नान नहीं करती, व्रत नहीं करती तो स्वर्ग का वास कैसे मिलता। पड़ोसन ने न व्रत किया न कहानी सुनी, फिर भी यह मेरे साथ स्वर्ग जा रही है। भगवान ने विमान को वहीं रोक दिया और बहू को नीचे उतार दिया। वह पूछने लगी कि भगवान मेरा क्या अपराध है, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि पुत्री तूने अभिमान किया, इसलिए तू 3 साल तक कार्तिक स्नान करो, व्रत करो और 3 साल तक तारा भोजन करो और 5 या 7 चांदी के तारे बना करके दान करो, तभी तुझे स्वर्ग में वास मिलेगा। इस तरह कार्तिक स्नान और व्रत जरूर करें, कहानी सुने, लेकिन कभी भी अभिमान न करें। तारा भोजन अगर आप करते हैं, आप 5 या 7 या फिर आप 1 चांदी का तारा भी दान करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। कार्तिक में सुनी जाने वाली तारा भोजन की कहानी। एक नगरी में एक राजा था, उनके एक लड़की थी। वह लड़की बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई, समझदार हुई तो उसने कार्तिक स्नान और व्रत किया और वह तारा भोजन करती थी। तब एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप मुझे 9 लाख तारे बनवा कर दीजिए, मैं दान करूंगी। तब राजा ने नगरी के सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी पूरे कार्तिक मास में तारा भोजन करती थी, इसलिए तुम 9 लाख तारे बना करके दो। सुनार घर आया और उदास होकर बैठ गया। तब सुनार की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि स्वामी आप उदास क्यों बैठे हैं। तब सुनार ने कहा कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बना कर दूं। सुनारी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि आप परेशान क्यों होते हैं, आप गोल सा पतरा काट कर उसकी कलियां काट दो और तारे बना करके राजा को दे दो। तब सुनार ने जैसा पत्नी ने कहा वैसा ही किया और ले जाकर के सारे तारे राजा को दे दिए। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान पुण्य किया। ऊपर स्वर्ग में भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। भगवान ने कहा कि मृत्युलोक में कौन है ऐसा जो व्रत के साथ में दान पुण्य भी कर रहा है। तब भगवान ने अपने दूतों को मृत्युलोक में पता लगाने के लिए भेजा। मृत्युलोक में भगवान के दूत आए और पता करके वापस भगवान के पास गए और कहा कि ईश्वर, हे प्रभु, मृत्युलोक में राजा की बेटी है, उसने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया और तारा भोजन किया और साथ ही 9 लाख तारे दान करें। तब भगवान ने कहा कि उसे लेकर आओ, क्योंकि उसकी वहाँ नहीं यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तब भगवान के दूत विमान लेकर राजा की नगरी में पहुँचे। तब भगवान के दूतों ने राजा की लड़की से कहा कि तुम्हें भगवान बुला रहे हैं, तुम्हारे लिए यह विमान भेजा है। तब राजा की लड़की ने कहा कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मैं अपने माता पिता को, भाई बंधु को, परिवार वालों को, पूरी प्रजा को, साथ ही उस सुनार को भी लेकर चलूंगी जिसने मेरे लिए तारे बनाए और उसको भी जिसने मेरी कहानी सुनी और हुक्कारा भरा। तब दूत ने सबको विमान में बैठा लिया और वो स्वर्गलोक के रास्ते चलने लगे। आधे रास्ते में ही राजा की लड़की को अभिमान आ गया। वो मनी मन सोचने लगी कि अगर मैं कार्तिक स्नान नहीं करती, व्रत नहीं करती
9 लाख तारे दान नहीं करती तो यह विमान कहाँ से आता। जैसे ही उसने घमंड किया तो भगवान के दूतों ने उसे रथ से नीचे उतार दिया और रथ को लेकर स्वर्ग में पहुंच गए। तब भगवान ने कहा कि इनमें से तारा भोजन करने वाली कौन सी लड़की है। तब दूतों ने कहा कि हे प्रभु, उस लड़की ने बीच रास्ते में ही अभिमान किया, इसलिए हमने उसे वापस वहीं छोड़ दिया है। तब भगवान ने कहा कि उसे लेकर आओ। तब दूत वापस आए और उस लड़की को लेकर गए। तब भगवान ने कहा कि पुत्री, तुमने कार्तिक स्नान किया, व्रत किया और साथ ही 9 लाख तारे दान में करे, लेकिन तुम्हें बीच रास्ते में ही अभिमान आ गया था, इसलिए तुम्हें 7 बार क्षमा मांगना होगा, तभी तुम्हें स्वर्गलोक का वास मिलेगा। तब राजा की लड़की ने 7 बार नाक रगड़कर क्षमा मांगी और तब उसे स्वर्ग का वास मिला। यमराज की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। दोनों ही भगवान शंकर के परम उपासक थे, परंतु उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। एक दिन साहूकार शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा था। तब माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हे भगवान, यह आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप इन्हें औलाद सुख का वरदान क्यों नहीं दे देते। शंकर भगवान ने कहा कि प्रिय, इनके भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी, जिद पर अड़ गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि ठीक है प्रिय, मैं इन्हें पुत्र सुख का वरदान दे देता हूँ, परंतु उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सुनकर न खुशी हुई न दुख हुआ। वह घर चला आया। समय बीतने लगा। 9 महीने बाद साहूकारनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में खुशियां मनाई गई, मंगल गीत गाए गए, घर घर में लड्डू बांटे गए। परंतु साहूकार को बेटे के होने की खुशी नहीं हुई। जब वह बड़ा हुआ तो साहूकारनी ने कहा, मैं अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, परंतु साहूकारनी नहीं मानी। तब साहूकार ने साहूकारनी को भगवान शिव और माता पार्वती के वार्तालाप वाली वो पूरी बात बताई और कहा कि हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। तब साहूकारनी बोली कि मैं अपने पुत्र की शादी करके अपने मन की तो निकाल लूं, और दुखी हो गई। तब साहूकार ने बेटे की शादी करने का निश्चय कर लिया और धूमधाम से बेटे की शादी कर दी। बहू घर में आई। तब सास ने अपनी बहू को पूरी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं माँ बाबूजी, मेरे भाग्य में जो होना होगा वो हो जाएगा। हम तीनों मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा किया करेंगे। अब वे तीनों मिलकर शिव मंदिर में रोज पूजा पाठ करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आया तो साहूकार बोला, मेरा पुत्र तो अपनी पत्नी के पास है। यमराज साहूकार के बेटे की बहू के पास पहुंचा तो नई बहू ने कहा कि अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा है, नहीं मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा है, मैं ऐसे कैसे भेज दूं। यमराज बोला, तेरे पति की इतनी ही आयु थी, वो भोग चुका है। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली, भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि इनकी आयु बढ़ जाए। तब यमराज बोले, यमराज का फूफा उठाकर रख दे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहे। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि वो क्या होता है। तब यमराज ने कहा, काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपये उठाकर रख दे और 1 साल पूरा होने के बाद इसे किसी ब्राह्मण को दान में दे दे, इससे तेरे पति की आयु लंबी हो जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने ऐसा ही किया तो उसके पति की आयु लंबी हो गई। तो बोलो यमराज महाराज की जय, जय हो यमराज महाराज की। इस तरह 1 साल तक यमराज की कहानी कहने से और यमराज के नाम का काला कंबल, काले जूते, छाता, छतरी, 1.25 किलो तिल,
जिसमें थोड़े से काले तिल मिले हुए हों और 11.25 रुपये उठाकर रख दें और रोज़ यमराज की कहानी सुने और 1 वर्ष पूरा होने के बाद इसे किसी मंदिर में दान कर दें या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दें। इससे पति की आयु लंबी और दीर्घ होती है और सुहाग अखंड बना रहता है।